Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are well. So we are discussing about complex analysis, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी है. अब हम इसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट यूनिट का हर एक टॉपिक सीक्वेंस वाइज मैंने लगाया हुआ है, हर एक लेक्चर में कंप्लीट एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में राइट करें. And now we are going to start with the second unit of complex analysis, in which first topic is that what is partition. पार्टीशन का मतलब क्या होता है? नॉर्मली भी हमें पता है कि पार्टीशन क्या होता है, टुकड़े करना, मतलब किसी भी चीज़ को बांटना. तो लेट ए बी ए क्लोज्ड इंटरवल वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स विच डिवाइड्स ए बी इंटू सब इंटरवल्स. मतलब कोई भी क्लोज इंटरवल ले लिया, उस इंटरवल का नाम है ए बी. उस ए बी इंटरवल को जब मैंने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया, और वो सब इंटरवल्स में कैसे डिवाइड हो रहे हैं, टी नोट से स्टार्ट किया, टी नोट टी, टी वन टी टू, टी एन माइनस वन टी एन इज इक्वल्स टू बी. मतलब ए और बी के बीच में ये नंबर्स लाई कर रहे हैं क्लोज इंटरवल में. तो ये टी नोट टी बी क्लोज इंटरवल में, टी वन टी बी क्लोज इंटरवल में है, टी एन माइनस वन से टी एन भी मेरे पास क्या है, क्लोज इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है. फिर हमारे पास ये क्या कह रहे हैं, by inserting n minus वन पॉइंट्स t1 t2 tn माइनस वन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी. जब मैंने इसके अंदर n माइनस वन नंबर ऑफ पॉइंट्स को इंसर्ट किया तो ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है. इनइक्वालिटी को अगर ये सेटिस्फाई कर रहा है तो टी नोट लेस देन टी वन लेस देन टी टू अप टू सो ऑन टी एन इज ए सेट पी, जिसको मैं इस सेट की फॉर्म में लिख सकती हूँ. और ये जो सेट होएगा ये पार्टीशन कहलाएगा किस क्लोज इंटरवल ए बी का, क्योंकि उसके अंदर n माइनस वन नंबर ऑफ पॉइंट्स है जिसमें टी नोट ए के इक्वल है और टी एन बी के इक्वल है. इसलिए यहाँ पर टी वन से टी एन माइनस वन नंबर तक पॉइंट्स है, जिसको मैं पार्टीशन कहूँगी क्लोज इंटरवल ए बी का. एंड द ग्रेटेस्ट ऑफ नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर मैं कैसे निकालूंगी, उन क्लोज्ड इंटरवल. जैसे अगर आपको किसी की भी लेंथ निकालनी होती है, एक इंटरवल है ए कोमा बी, आप उसकी लेंथ कैसे निकालते हो, बी माइनस ए करके. तो आप किसी भी ग्रेटेस्ट नंबर की लेंथ को कैसे निकाल रहे हैं, टी वन में से टी नोट को माइनस, टी टू को टी वन में से, टी एन को टी एन माइनस वन में से. तो मेरे पास ये क्या मिलेगी, नॉर्म मिल जाएगी पार्टीशन पी की. तो किसी भी पार्टीशन को आप नॉर्म कब कहोगे, जब इसके पास मैक्सिमम लेंथ अटेन होगी उस सब इंटरवल के लिए. तो वो पार्टीशन मेरी क्या कहलाएगी, नॉर्म ऑफ पार्टीशन. अब हमारे पास है आर्क्स एंड कर्व्स इन ए कॉम्प्लेक्स प्लेन. हम कर्व और आर्क किसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर. सबसे पहले एक इक्वेशन लेके चलेंगे, z इज इक्वल्स टू जेड टी. किसकी फॉर्म में होता है, x और आयोटा y की फॉर्म में. हुज t कहाँ पे बिलोंग करता है, हम इंटरवल की बात करें, किस क्लोज इंटरवल की, ए बी. और हमारे पास जो ये एक्स टी और वाई टी है कॉन्टिन्यूस फंक्शन वेयर t रिप्रेजेंट्स एन आर्क इन कॉम्प्लेक्स प्लेन. और इस t के अलोंग मैं क्या कर रही हूँ, कॉम्प्लेक्स प्लेन में आर्क को ड्रॉ कर रही हूँ. एसेंशियली एन आर्क इज ए सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट्स ऑफ क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल अंडर ए कॉन्टिन्यूस मैपिंग. इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एक मैपिंग डिफाइन कर दी यहाँ पर और यहाँ पर. जब इस मैपिंग पे मैंने कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस अप्लाई किया तो मेरे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो मेरी क्या फॉर्म करेगा, एक आर्क फॉर्म करेगा. मतलब जो इमेज सेट बनेगी हमारी, उस मैपिंग की इमेज सेट बनेगी, उस इमेज सेट में जितने भी क्लोज्ड फाइनाइट इंटरवल होंगे वो मेरा क्या बनाएगा, आर्क बनाएगा. ठीक है. अब मेरे को ये बताया गया है कि आर्क एल हमारे पास, हम आर्क को किससे डिनोट कर रहे हैं, एल से. वो डिफरेंशिएबल कब होएगी, जब उसका डिफरेंशिएट एग्जिस्ट करेगा जेड डैश टी, और कॉन्टिन्यूस होना चाहिए किस पे, टी के हर एक पॉइंट. मतलब हर एक इंटरवल के लिए वो पॉइंट हमारा कॉन्टिन्यूस भी होना चाहिए. ये मेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि हमारे आर्क डिफरेंशिएबल कब होती है, जब उसका डिफरेंशिएशन एग्जिस्ट करता है और वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए हर एक इंटरवल ए बी के लिए. इन एडिशन टू एग्जिस्टेंस ऑफ जेड डैश टी वी ऑल्सो हैव, हमारे पास क्या है, जेड डैश टी इज इक्वल्स टू जीरो. मतलब मेरे पास जो आर्क गिवन है, अगर मैं उसका डिफरेंशिएशन करने पे जीरो आ रहा है तो वो जो आर्क होगी वो रेगुलर या फिर स्मॉल. हम उस आर्क को क्या कहते हैं, रेगुलर या फिर स्मॉल कहते हैं. ए रेगुलर आर्क इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टी दैट द डेरिवेटिव्स किसके, जेड टी में क्या लाई करते हैं, दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एक्स टी और वाई टी. तो यहाँ पर मैं किसका डेरिवेटिव करूँगी, एक्स टी का और वाई टी का. कब एग्जिस्ट करेंगे, एग्जिस्ट एंड आर कंटिन्यूस ओवर द होल रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ टी. तो यहाँ पर हमने तीन डेफिनेशन पढ़ी. आर्क क्या होता है, आर्क डिफरेंशिएबल कब होती है, अगर वो डिफरेंशिएबल है और उसका डेरिवेटिव क्या है, मेरे पास जीरो है, तो वो आर्क मेरी रेगुलर और स्मॉल होएगी. तो हम उस आर्क को रेगुलर आर्क कब कहेंगे, जो हमारे पास जेड टी के फंक्शंस है एक्स टी और वाई टी, वो डिफरेंशिएबल होंगे और कॉन्टिन्यूस होंगे हर एक इंटरवल पर, किसके, टी के. तो वो आर्क मेरे पास क्या बन जाएगी, रेगुलर आर्क. थर्ड पॉइंट है, वी सेज दैट कि कोई भी आर्क सिंपल या जॉर्डन आर्क कब कहलाएगी, जब
T1 T2 इक्वल हों, जब हमारे पास T1 T2 इक्वल होगा, मतलब कोई भी दो क्लोज्ड इंटरवल ले रहे हैं, एक T1 और एक T2, अगर वो इक्वल होंगे तो Z ऑफ T1 किसके इक्वल होगा, Z ऑफ T2 के। तो हमारा क्या बन जाएगा हमारे पास, ये सिंपल या फिर जॉर्डन आर्क। आपने कितनी डिफिनेशंस पढ़ी है, सबसे पहले पढ़ा कि आर्क क्या होता है, फिर उसके बाद वो डिफरेंशिएबल कब होएगी, फिर वो स्मॉल और रेगुलर कब होएगी, फिर उसके बाद हमने देखा कि वो सिंपल या फिर जॉर्डन कब होएगी। सिंपल जॉर्डन जब होएगी जब वो दो पॉइंट इक्वल होंगे, तब उनके जो Z ऑफ T1 है वो Z ऑफ T के इक्वल होगा। इफ द पॉइंट कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू A एंड B कोइंसाइड देन द आर्क इज सेड टू बी क्लोज्ड आर्क। अगर वो A और B जो पॉइंट है वो कोइंसाइड करते हैं तो वो आर्क हमारी क्या बन जाती है, क्लोज्ड आर्क। अब कोई भी आर्क है वो कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन वो पीस वाइज कंटिन्यूस कब होगा, अब हमारे पास जो आर्क कंटिन्यूस होएगी तो वो अपने इंटरवल के लिए भी कंटिन्यूस रहती है। तो पीस वाइज कंटिन्यूस वो जब होता है जब वो अपने हर एक सब इंटरवल के लिए भी कंटिन्यूस हो जाएगी, तब हमारे पास वो जो डेफिनेशन होएगी उस आर्क को आप पीस वाइज कंटिन्यूस कहेंगे, जब वो अपने सब इंटरवल्स के लिए भी हमारे पास कंटिन्यूटी दिखाएगी। इस वीडियो में मैं आपको जो सेकंड यूनिट से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस है उसको कराऊंगी फर्स्ट लेक्चर में, उसके बाद हम थ्योरम्स को स्टार्ट करेंगे। आई होप यू आर लविंग माई लेक्चर्स। नाउ व्हाट इज़ रेक्टिफिकेबल आर 2023-24 में 2 मार्क्स में आया हुआ है। तो रेक्टिफिकेबल आर को आप कब कहेंगे रेक्टिफिकेबल, सबसे पहले एक ZT डिफाइन करेंगे किसकी फॉर्म में, XT प्लस आयोटा बी द इक्वेशन ऑफ जॉर्डन आर्क। जॉर्डन आर्क का क्या मतलब है कि अगर दो पॉइंट लिए वो इक्वल है तो उसमें वो दोनों फंक्शंस भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। होल रेंज T पैरामीटर्स पे डिफाइन करेंगे, इन विच कहाँ से शुरू करते हैं, T0 से कैपिटल T, और उस ZT के कुछ पॉइंट्स लिए मैंने क्या, Z0 Z1 Zn बी द पॉइंट ऑफ दिस आर्क। किस कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू के लिए, उन पॉइंट के लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू T के अलोंग है, T0 T1 T2 Tn, किसकी, T की। वेयर हमारे पास पार्टीशन की डेफिनेशन से T1 नॉट लेस देन T1, T1 लेस देन T2 अप टू सोन Tn। देन द लेंथ ऑफ कोलाइंड और पोलिनोमियल आर्क इज ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द सक्सेसिवली पॉइंट्स। तो मैंने जो पॉइंट्स लेट किए हैं उस ZT के लिए क्या लेट किए हैं, Z0 Z1 Z10, उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू T है उसकी वैल्यूज़ हैं T0 T1 Tn। तो जब मैं इन सक्सेसिव पॉइंट्स को ज्वाइन करती हूँ, Z0 को Z1 से, Z1 को Z2 से, तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट फॉर्म होगी और वो लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसको हम कैसे दिखाएंगे, सबमिशन n इज इक्वल टू, सबमिशन वैल्यू कहाँ से जा रही है, 1 से n, मॉडुलस ऑफ Z की R माइनस Z की R माइनस 1। मतलब जो हमने यहाँ पर नॉर्म निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, अगर आपके पास T1 और T2 होता तो आप उसको कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। तो सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या किया, लास्ट पॉइंट ZR माइनस 1 ZR है तो मैंने उनका मॉडुलस। अब आपके पास जॉर्डन दे रखा है तो आप दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ZT की क्या है, XR प्लस आयोटा YR, और ZR माइनस 1 की XR माइनस 1 प्लस आयोटा YR माइनस 1। X के कोफिशेंट्स को अलग स्प्लिट कर लेंगे, Y के को अलग कर लेंगे, तो मैंने X और Y के अलग कर लिया, आइटा कॉमन आ गया। अगर मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस पूरे की पावर में मल्टीप्लाई और डिवाइड करती हूँ 2 से, तो ये फॉर्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन गया, रेक्टिफिकेबल आर्क का। अगर मेरा जो ये गिवन सम है एक यूनिक लिमिट को टेंड करेगा, कब, जब n टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो मेरे पास एक मैक्सिमम डिफरेंस मिलेगा, किसका, किस वैल्यू का, TR से TR माइनस 1। वो कहाँ टेंड करेगा, 0 को, जब मेरा n कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी। तो वो आर्क मेरे पास क्या बन जाएगी, रेक्टिफिकेबल आर्क। और यहाँ पर 2 डेफिनेशन सीखेंगे कि रेक्टिफिकेबल आर्क हमें पता लग गया, लेकिन नॉन रेक्टिफिकेबल क्या होगा। नॉन रेक्टिफिकेबल वो आर्क हो जाएगी जिसमें हमारे पास, अब यहाँ पर हमारे पास फाइनाइट लेंथ मिल रही है, लेकिन नॉन रेक्टिफिकेबल के लिए मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ मिलेगी और उनका जो डिस्टेंस होएगा बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जो एक यूनिट लिमिट को टेंड नहीं करेगा। तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन रेक्टिफिकेबल आर्क। उस केस में हमारे पास जो लेंथ होती है, उस केस में हमारे पास जो लेंथ होती है वो नॉन रेक्टिफिकेबल होती है, क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर लेंथ नहीं मिलती या फिर इनफाइनाइट लेंथ मिलती है। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, कॉन्टूर क्या होता है। 2023 में 2 मार्क्स में आया हुआ था ये क्वेश्चन। अगर आप कोई भी 2 रेगुलर आर्क ले रहे हो, AB एंड BC, कोई भी 2 रेगुलर आर्क है, अब मैं AB को BC से ज्वाइन करूंगी तो मेरे पास कॉमन पॉइंट क्या है, B इज द कॉमन पॉइंट। देन इस आर्क को आप AC, जो मेरे पास AC स्ट्रेट लाइन आर्क बनेगी A से C, ये कैसी आर्क हो जाएगी, रेक्टिफिकेबल। इट्स लेंथ इज सम ऑफ लेंथ ऑफ, इसका सम, इसकी जो लेंथ कैसे निकालेंगे, A से B, B से C का क्या करेंगे, सम करेंगे।
फॉलो दैट जॉर्डन आर्क जिसके पास क्या है, फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर आर्क इज नोन एज रेक्टिफिकेबल, इट्स लेंथ बीइंग सम ऑफ रेगुलर आर्क विच इज कंपोज्ड सच एज एन आर्क इज कॉल्ड कंटूर। और जो हमें आर्क फॉर्म होगी वो मेरी क्या बन जाएगी, कंटूर। मतलब जो आर्क रेक्टिफिकेबल होती है वो कंटूर को फॉर्म करेगा। तो मैंने 2 रेगुलर आर्क ली, उनमें कॉमन पॉइंट भी लिया। जब इसका मैं सम करूंगी, इस आर्क का मैं क्या करूंगी, जब सम करूंगी, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है और इनका सम करने पे मेरे पास जो बनेगा वो मेरी कंटूर बन जाएगी। तो कंटूर हमारे पास एग्जैक्टली होता क्या है, कॉन्टिन्यूस चेन होती है फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर आर्क की। और जो कंटूर होता है वो क्लोज्ड होता है, इट मीन्स ए सिंपल क्लोज्ड जॉर्डन आर्क कंसिस्टिंग, उसके पास फाइनाइट नंबर्स ऑफ रेक्टेंगुलर आर्क होगी। तो इसका मतलब फाइनाइट होने की वजह से वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब जैसे ये सर्कल है, ये कहीं पर भी नहीं मिल रहा, ये है इंटरसेक्ट, मतलब वो दोनों आपस में कहीं पर मीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये पॉइंट आके मीट कर गया तो ये हमारे पास कंटूर नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इंटरसेक्शन दिखा दी। जैसे रेक्टेंगल्स, ट्राइंगल्स, सर्कल, दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ क्या है, ये हमारे पास कंटूर बना रहे हैं। और जो कंटूर होते हैं वो क्लोज्ड होंगे, क्लोज्ड होने की वजह से वो रेक्टिफिकेबल बनाएगा। तो हमारे पास जो कंटूर है वो रेक्टिफिकेबल भी होते हैं। और ये है, यहाँ पर ये लाइंस क्या कर रही हैं, क्रॉस। मतलब अगर आपको कोई भी फिगर पूछ लिया कि ये कंटूर है या नहीं, तो आप उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, क्योंकि वो लाइंस क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर वो लाइंस क्रॉस करेगी तो वो कंटूर नहीं है, अगर वो लाइंस क्रॉस नहीं करेगी तो वो कंटूर को फॉर्म करेगा हमारे पास। अब हमारे पास 2 डेफिनेशन है। किसी भी रीजन को आप सिंपली कनेक्टेड और मल्टीपल कनेक्टेड कब कहोगे, ए रीजन इन विच एवरी क्लोज्ड कर्व कैन बी श्रंक टू ए पॉइंट विदाउट पासिंग आउट ऑफ रीजन। मतलब वो पॉइंट इसमें से ना निकल के, मतलब जैसे अब यहाँ पर ये पॉइंट है, मैंने यहाँ देखा तो ये इसके अंदर है। मतलब जब मैं इसको करूँगी, हम इसको श्रंक करेंगे, इस फिगर को मैं श्रंक करूँगी तो यहाँ पर इस पॉइंट के पास आके रुक जाएगा, लेकिन ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये रीजन कम्प्लीटली कनेक्टेड है और ये कम्प्लीटली कनेक्टेड नहीं है। क्यों नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर ये कम्प्लीटली श्रंक नहीं होगा और ये श्रंक हो जाएगा रीजन को पास करते हुए। मल्टीपल कनेक्टेड क्या हो जाएगा, जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हमारे पास पॉइंट्स मिलेंगे लेकिन वो श्रंक कर रहे हैं, श्रंक नहीं कर रहे होंगे। मतलब जब वो श्रंक करेंगे तो वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, तो वो मेरा मल्टीपल कनेक्टेड। मतलब जो मल्टीपल कनेक्टेड रीजन होते हैं वो सिंपली कनेक्टेड नहीं होते हैं। मतलब रीजन जो क्लोज्ड कर्व है वो श्रंक कर पाएगा विदाउट पासिंग एनी रीजन, बिना किसी रीजन को पास करते हुए। तो हमारे पास 2 डेफिनेशन हो गई, सिंपली कनेक्टेड रीजन और मल्टीपल कनेक्टेड रीजन। आई होप आज हमने जो बेसिक डेफिनेशंस करी है सेकेंड यूनिट से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी। तो कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।